अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल। तो ये एडिटोरियल क्या है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये सारा एडिटोरियल जब आप रीड करो तो आपको समझ आ जाए कि इसमें बात क्या कर रहा है। तो इसमें उसने ये बात सामने रखी है कि जो केपी है वो काफ़ी लॉन्ग बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। तो जब भी कोई सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं या कोई भी गलत एक्टिविटी होती है तो इससे क्या होता है, केपी पे अफेक्ट पड़ता है। तो केपी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, वो चाहती है कि वो अफगान तालिबान के साथ बातचीत करे। अब एडिटोरियल इसमें ये बात सामने रख रहा है कि ये वाली जो बातचीत है ना, ये वाला काम ये प्रोविंसेस का नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी है उसको यूनाइटेड रहना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। जो केपी है वो सिर्फ सजेशंस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ही इन बातचीत को आगे लेकर जा सकती है। अगर हर प्रोविंस जो है वो खुद से ही स्टार्ट कर दे दूसरी कंट्रीज को डील करना, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो एट द एंड में वो यही कह रहा है कि जो भी डिस्कशन है आप अफगानिस्तान के साथ रखना चाहते हो उसको फॉलो करना चाहिए कंट्री की ऑफिशियल सिक्योरिटी को और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को। तो ये सारी बात हुई है आज के एडिटोरियल में। अच्छा देखो, ये डिप्लोमेटिक क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है मैनेज करना रिलेशनशिप्स को दो कंट्रीज के दरमियान में, या किसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही अच्छे तरीके से, पोलाइटली, वाइजली। तो ये होता है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक आप किसी पर्सन को भी बोल सकते हो। अगर कोई पर्सन डिप्लोमेटिक है तो इसका मतलब है वो सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता है। उसको पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे फाइट से बचना है। और जो वर्ड प्रोटोकॉल है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल रूल्स। ये वो रूल्स हैं जो कि कंट्रीज फॉलो करती हैं जब इनके लीडर्स जो हैं या डिप्लोमेट्स जो हैं वो मिलते हैं या बातचीत करते हैं। तो ये हो गया डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल। अब आगे देखते हैं। कह रहा है इट इज अ फैक्ट, कहता है ये जो चीज है ना ये हकीकत है। क्या, दैट ये कि केपी खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा है। अब एम डैश लग गया। अब इसमें ना थोड़ी सी जो बात उसने रखनी है ना उसको नैरो करना है। वो कह रहा है विच शेयर्स, कहता है जो कि शेयर करता है अ लॉन्ग बॉर्डर, एक लंबे बॉर्डर को, किसके साथ, विद अफगानिस्तान, इसके साथ। कहता इज डायरेक्टली अफेक्टेड, कहता है ये जो केपी है ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है, मतलब इस पे फौरी असर पड़ता है। किससे, बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब क्रॉस बॉर्डर के ऊपर जो भी ये टेररिज्म होती है या कोई एक्टिविटीज होती हैं तो इससे डायरेक्ट असर किसको पड़ता है, इसको पड़ता है। कहता वाइल, जहाँ पीपल, लोग, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के जो लोग हैं ना, ऑफ द फ्रंटियर, इस बॉर्डर की दोनों साइड के, कहता शेयर, वो शेयर करते हैं सेंचुरीज ओल्ड, सदियों पुराना ट्राइबल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक लिंक्स, और इन सारे लिंक्स को वो शेयर करते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि ये हकीकत है कि जो केपी है वो उस पर असर पड़ता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। कहता हालांकि ये भी चीज़ सच है कि जो लोग हैं दोनों साइड पे बॉर्डर के वो शेयर करते हैं इन सारी चीज़ों को। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज रिलेटेड, लसानी भी जिसको आप बोलते हैं। कल्चरल मतलब सकाफती, ट्राइबल मतलब कबायली। तो ये इस तरह से इसने सेंटेंस बनाया। देखो इसने यहाँ पे वाइल का भी इस्तेमाल किया, जहाँ पे इसने एक नेगेटिव साइड रखी है कि अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो इससे इस पे असर पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने एक पॉजिटिव साइड भी रखी है कि इनके दरमियान में जो है वो ये वाला लिंक भी है, ये वाला ताल्लुक भी है। अच्छा, अब इसमें देखने वाला क्या है, फ्रंटियर क्या किसको बोलते हैं, बॉर्डर को बोलते हैं, बाउंड्री को बोलते हैं, सरहद को बोलते हैं, और बाकी मैंने आपको बता दिया था। अब आगे देखते हैं। अब कहते हैं येट वेयर द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड। अब इसमें क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब बात होती है ना फॉरेन रिलेशंस को हैंडल करने की, मतलब दूसरी कंट्रीज को डील करने की, कहता वाइल जहाँ द फेडरेटिंग यूनिट्स, कहता ये वाले जो यूनिट्स हैं ना, जो प्रोविंसेस हैं, पर्टिकुलरली कहता खास तौर पर दोज, वो वाले, कहता शेयरिंग बॉर्डर्स, जो कि शेयर करते हैं बॉर्डर्स को, किसके साथ, नेबरिंग स्टेट्स के साथ, कोमा कहता ओ टू,
उनको लाजमी गिव देयर इनपुट, अपनी इनपुट देनी चाहिए। फिर कोमा कहता बाईलैटरल निगोशिएशंस, कहता जो दो तरफा बातचीत है ना विद फॉरेन पावर्स, इनके साथ शुड बी द सोल प्रीरेगेटिव ऑफ द सेंटर। कहता जहाँ पे ये वाले प्रोविंसेस कहता ख़ास तौर पर जो शेयर करते हैं बॉर्डर को नेबरिंग स्टेट्स के साथ, कहता इनको लाजमी अपनी इनपुट देनी चाहिए। अब यहाँ पे इसने कंट्रास्ट शो किया, इसने कहा लेकिन जो दो तरफा बातचीत है ना फॉरेन पावर्स के साथ, ये सिर्फ हक किसका होना चाहिए, ये सेंटर का हक होना चाहिए। अच्छा अब इसमें देखते हैं ये जो चीज़ है ना कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो तरीका जिससे कंट्री जो है वो हैंडल करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को और डिप्लोमेसी को। और ये जो कंसर्न आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल वही मीनिंग दे रहा है जो कि है व्हेन इट कम्स टू, जैसे आप कहते हो ना व्हेन योर हेल्थ इज़ कंसर्न्ड यू शुड ईट हेल्थी फूड। अब ये जो हेल्थ इज़ कंसर्न्ड है इसका मतलब क्या है, व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, जब तुम्हारी हेल्थ की बात आती है। वेयर मनी इज़ कंसर्न्ड, जहाँ पैसे की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू मनी। तो ये वही मीनिंग्स दे रहा है कंसर्न्ड यहाँ पे, कि जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करने की। द सोल, सोल का मतलब होता है वाहिद, ओनली। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ओनली द राइट ऑफ, मतलब ये हक सिर्फ किसका है, ये सेंटर का है। ये प्रिविलेज किसको है, ये राइट किसको है, ये सिर्फ सेंटर को है। कहता दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, कहता है इस बात को माइंड में रखना चाहिए। एज ये कि द पीटीआई लेड केपी गवर्नमेंट सीक्स टू, कहता है ये वाली गवर्नमेंट जो पीटीआई लेड केपी गवर्नमेंट है, ये खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा है। कहता है ये सीख करती है, ये चाहती है, ये परस्यू करती है टू ओपन, कि वो ओपन करे, खोले किस चीज़ को, डायलॉग चैनल्स को, किसके साथ, विद द अफगान तालिबान रेजीम, इनके साथ, इनकी रेजीम के साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ। तो देखो उसने असल में यही बात की है ना, सबसे ऊपर उसने किस चीज़ की बात की, उसने ये लिंक्स शेयर किए हैं। ये लिंक्स शेयर करने के बाद इसने ये वाली बात रखी है कि यही रीज़न है, ये चीज़ जो है अपने माइंड पे रखनी चाहिए, जो पीटीआई लेड केपी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो डायलॉग चैनल्स को ओपन करे अफगान तालिबान रेजीम के साथ। देखो ये वर्ड जो सीख होता है ना, इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे आप परस्यू कर रहे हो, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहे हो, आप चाह रहे हो उस चीज़ को। और डायलॉग क्या चीज़ होती है, डायलॉग का मतलब होता है डिस्कशन, डिस्कशन को बोलते हैं, निगोशिएशन को बोलते हैं, बातचीत को बोलते हैं। रेजीम के मतलब क्या होते हैं, गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, रूल को भी बोलते हैं, अथॉरिटी को भी बोलते हैं। कहता वाइल, जहाँ मीटिंग मिलते हुए, किससे, द कौंसल जनरल से, कहाँ के, कहता इस्लामिक एमिरेट के, मतलब अफगानिस्तान की बात कर रहा है यहाँ पे, अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट की बात कर रहा है। कहता ऑन संडे, संडे के रोज़, कहता केपी चीफ मिनिस्टर अली अमीन गांडापुर रीइटरेटेड, कहता उन्होंने क्या किया, फिर से जोर दिया किस चीज़ पे, दैट ये कि निगोशिएशंस के जो बातचीत हैं विद द अफगान साइड के साथ, किसके थ्रू, कहता ट्राइबल जरगा के थ्रू, वुड स्टार्ट, वो शुरू हो जाएंगी, वंस, कहता जैसे ही जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वर अप्रूव्ड, उनको अप्रूव कर लिया गया बाय द फेडरल गवर्नमेंट, इसके ज़रिए। तो वो यही कह रहा है कि जब उन्होंने कौंसल जनरल से मीटिंग की थी ना, कौंसल जनरल कहाँ के थे, इस्लामिक एमिरेट के थे, संडे वाले दिन, जो केपी चीफ मिनिस्टर अली अमीन थे, उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो निगोशिएशंस हैं, जो बातचीत है अफगान साइड के साथ, कहता ट्राइबल जरगा के ज़रिए, कहता उसको स्टार्ट कर देंगे जैसे ही ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं ये प्रूव होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए। अच्छा अब एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, निगोशिएशंस का वर्ड फिर यूज़ हुआ है, ठीक है। कभी ये टॉक्स की बात करेगा, कभी डिस्कशंस की बात करेगा, कभी निगोशिएशन की बात करेगा। देखो अगर आप किसी भी चीज़ को रीइटरेट करते हो ना, तो इसका मतलब है आप उसको रिपीट कर रहे हो, आप उसको बार बार दोहरा रहे हो। अच्छा अब ये जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो वाले रूल्स, वो वाली गाइडलाइंस जो कि बातचीत के लिए हैं। जब वो रूल्स और गाइडलाइंस जो हैं वो अप्रूव होंगी फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए, तो फिर ये सारा कुछ होगा। तो ये सारा सेंटेंस जो है ये पास्ट में ही था, तो इसलिए इसने ये सारी बात जो है वो पास्ट में ही रखी है।
कहता वाइल जहाँ देयर कैन बी लिटिल डिसएग्रीमेंट, कहता वहाँ पे ना के बराबर कोई डिसएग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, कोई झगड़ा होगा। किसके साथ? मिस्टर गंदा। अच्छा, ये वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए ना मुझे थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो मैं मिस्टर अली ही इनको कह दूंगी, ठीक है। केपी चीफ मिनिस्टर अली की बात कर रहा है, ठीक है। इनकी जो असर्शन थी, असर्शन का मतलब क्या, इनका जो क्लेम था, इनकी जो स्टेटमेंट थी दैट ये कि निगोशिएशंस जो बातचीत हैं आर की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है टू इस्टेब्लिशिंग, कि वो इस्टेब्लिश करें किस चीज़ को? लास्टिंग पीस को, एक ऐसा पीस जो कि लंबे अरसे तक चले। कहता हाउ दीज पार्लेस आर कंडक्टेड, कहता ये वाले जो पार्लेस हैं, ये जो मीटिंग्स हैं, इनको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, एंड बाय होम, और किसके ज़रिए। कहता नीड्स, इसकी ज़रूरत है फर्दर अटेंशन, मज़ीद अटेंशन की। अच्छा, इसमें उसने बात की है कि वहाँ पे ना के बराबर डिसएग्रीमेंट है। अच्छा, किस चीज़ को लेकर? इनकी इस बात को लेकर। कौन सी बात की? ये जो बातचीत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्टेब्लिश करने के लिए पीस को। अब वो कहता है लेकिन ये वाली बात कि किस तरह से ये वाले जो पार्लेस हैं ये रखे जाएंगे, किस तरह से इन मीटिंग्स को रखा जाएगा और किसके ज़रिए रखा जाएगा। कहता है इस सारी बातों को ज़रूरत है मज़ीद अटेंशन की, मतलब ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर उनको अपनी नज़र डालनी होगी। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है? डिसएग्रीमेंट क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिफरेंसेस, इख्तलाफात की बात करता है। असर्शन का मतलब क्या होता है? उनका जो दावा है, उनका जो क्लेम है, उनकी जो स्टेटमेंट है। देखो एक चीज़ को याद रखो, की टू के बाद जो है ना हमेशा जेरेंट आएगा, मतलब V1 प्लस ING। टू को देखकर यहाँ पे खाली इस्टेब्लिश ना लगा कर आए, बल्कि इस्टेब्लिशिंग ही आएगा। खाली ये की टू नहीं है, इस तरह की और भी हैं, जैसे यूज टू भी हो गया, अडिक्टेड टू भी हो गया, प्रोन टू, अकस्टम टू, वल्नरेबल टू, अपोज टू, इन सब के बाद भी जेरेंट का इस्तेमाल होता है। देखो पार्लेस किसको बोलते हैं? पार्लेस बोलते हैं टॉक्स को, डिस्कशंस को, निगोशिएशंस को, मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, बातचीत को। कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करने का मतलब है उसको कैसे कैरी आउट करोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे अंजाम दोगे। और बाय होम मतलब किसके जरिए। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है द केपी एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना हैज़ बीन पुशिंग, वो इसको पुश करती आ रही है। किस चीज़ को? इस आइडिया को। आइडिया क्या है? डायरेक्ट टॉक्स का, बातचीत का। किसके साथ? विद काबुल के साथ, फॉर सम टाइम नाउ। तो इसमें कह रहा है कि जो केपी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अरसे से इस आइडिया को पुश करती हुई आ रही है कि वो आइडिया क्या है कि डायरेक्ट बातचीत हो काबुल के साथ। अब सेमीकोलन, कहता द चीफ मिनिस्टर हैड मेंशन, कहता जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पहले ही मेंशन कर चुके हैं द नीड, ज़रूरत को। किस चीज़ की? फॉर ट्राइबल डिप्लोमेसी, इस चीज़ की। एट अ मीटिंग के दौरान 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ता पहले। फिर कोमा, कहता वाइल जहाँ अ सिमिलर प्रपोजल, ऐसा मिलता जुलता ही प्रपोजल जो था ना, जो सुजेशन थी, वॉज ऑल्सो फ्लोटेड लास्ट ईयर, वो पिछले साल भी उसको सुजेस्ट किया गया। देखो अब इसमें ये बात कर रहा है जो केपी एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब हैज़ बीन पुशिंग द आइडिया ऑफ डायरेक्ट टॉक्स का मतलब है कि वो आज भी चाहती है कि वो इनके साथ सीधी बातचीत रखे कबूल के साथ। कहता जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पहले इस बात को मेंशन कर चुके हैं कि ज़रूरत है ट्राइबल डिप्लोमेसी की, एक मीटिंग के दौरान 2 हफ्ते पहले। कहता जहाँ एक इस तरह का मिलता जुलता जो प्रपोजल है उसको सुजेस्ट किया गया था लास्ट ईयर, पिछले साल। देखो इसने यहाँ पे यूज़ किया हैज़ बीन पुशिंग का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब वो पहले भी पुश कर रही थी, वो आज भी पुश कर रही है। वो पहले भी ये चाहती थी, वो आज भी इस चीज़ को चाहती है। देखो पुश करने का मतलब क्या होता है? किसी आइडिया को जब आप पुश करते हो ना, आप उसको प्रमोट करते हो, आप इसको एडवोकेट करते हो, आप उसको एंडोर्स करते हो, सपोर्ट करते हो, आप उस पर जोर देते हो, आप चाहते हो कि आपके आइडिया को ना इसको एक्सेप्ट किया जाए। उसके बाद आता है फ्लोट वर्ड। फ्लोट का मतलब होता है प्रपोज किया गया, उसको सुजेस्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, उसको आप कह सकते हो प्रेजेंट किया गया, उसको सामने लाया गया। अब यहाँ पे इसने हैड मेंशन क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए हैड मेंशन इस्तेमाल किया कि 2 वीक्स अगो जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें उसने ये वाली बात बताई थी
तब उसने ये बताया था कि तब माजी में ये हुआ था। अब ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों पास्ट की बन चुकी हुई हैं और हैड मेंशन ये पास्ट का पास्ट शो कर रहा है। कहता कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए। आप इसकी जगह पे आप गिवन को भी रख सकते हो ध्यान में रखते हुए। किस चीज़ को? आवर फ्रिजिड टाइज, ऐसी टाइज को, ऐसे कनेक्शंस को जो कि फ्रिजिड हैं, जो बहुत ही कोल्ड हैं, जो कि बैड हैं, अच्छे नहीं हैं। किसके साथ? काबुल के साथ। फिर कोमा एंड द फैक्ट, कहता है ये जो हकीकत है ना दैट ये कि डायलॉग इज़ प्रेफरेबल टू कन्फ्रंटेशन, के जो बातचीत है वो बेहतर है, वो प्रेफरेबल है। मतलब जो बातचीत है, जो डायलॉग है वो फाइटिंग से बेहतर है। द अफगान तालिबान शुड बी एंगेज, अब वो कह रहा है कि जो अफगान तालिबान है उनसे क्या करना चाहिए? बातचीत करनी चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए ताकि रिलेशंस को बेटर कर सकें। देखो प्रेफरेबल टू का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हो इस चीज़ पे, आप इस चीज़ को तरजीह दे रहे हो इस चीज़ के ऊपर। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, क्लैश बोल सकते हो, झगड़ा, फाइट। प्रेफरेबल का मतलब होता है आप इसको डिजायरेबल समझते हो, आप समझते हो कि ये चीज़ बेहतर है। बट लेकिन द सेंटर मस्ट कंटिन्यू, जो सेंटर है उसको लाजमी कंटिन्यू रखना चाहिए। किस चीज़ को? टू लीड दिस एफर्ट। अब इसमें क्या कह रहा है? कहता है सेंटर जो है उसको लाजमी कंटिन्यू रखना चाहिए कि वो लीड करे इस एफर्ट को, मतलब इन एफर्ट्स को आगे लेकर चले। कहता है विद सिग्निफिकेंट इनपुट, कहता अच्छी खासी इनपुट के साथ। कहाँ से? फ्रॉम केपी, केपी से। मतलब इन सारी चीज़ों में वो यही कह रहा है ना कि केपी की जो इनपुट है उसको लाजमी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन जो सेंटर है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए इन चीज़ों को, उसको बातचीत करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ। अब वो कह रहा है फॉरेन पॉलिसी शुड नॉट बी अलाउड, कहता फॉरेन पॉलिसी जो है उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू बिकम, बनने के लिए, विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस। क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स जो हैं उसको हार्म नहीं करने देना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को। तो इसलिए उसने यहाँ पे ऊपर यही बात की है, जो केपी है उसकी इनपुट को लेकर चलो साथ, लेकिन जो मेन काम है जिसका है वो वही करे। अच्छा इसमें क्या कह रहा है? एट दिस टाइम, कहता इस वक्त डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर, कहता मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं वो पावर में हैं। इन ऑल 4 प्रोविंसेस, ये जितने 4 प्रोविंसेस हैं अगर आप इनको देखो तो डिफरेंट पार्टीज जो है वो पावर में हैं। एंड द सेंटर, और कहता सेंटर सेमीकोलन, कहता इफ ऑल प्रोविंसेस, कहता अगर सारी प्रोविंसेस वर टू परस्यू, ये क्या करने लग जाए? ये परस्यू करने लग जाए इंडिपेंडेंट रिलेशंस का विद नेबरिंग स्टेट्स, इसके साथ कहता इट वुड हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, तो ये क्या रखेगा? एक मनफी असर रखेगा। किसके ऊपर? ऑन द कोहेजन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। देखो अब इसने ये वाली बात की है कि जब ये पावर्स डिफरेंट हैं, अगर हर प्रोविंस जो है वो शुरू कर दे अपने ओन फॉरेन रिलेशंस को, तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होगी और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो ये बात इसने असल में यहाँ पे रखी है। देखो परस्यू करने का मतलब होता है फॉलो करना, सीख करना, पीछा करना। अच्छा इफेक्ट ऑन द कोहेजन, कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी, हार्मनी, जो इनकी वो आप ये कह दो कि जो इत्तेहाद है, जो यूनिटी है, जो जोर है उसमें, और किस में? फॉरेन पॉलिसी में। देखो जो ये वाला वर्ड नजर आ रहा है ये असल में किस चीज़ की बात कर रहा है? ये एक अनरियल सिचुएशन की बात कर रहा है। ये प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। ठीक है, वो ये बैठ के ये सोच रहा है कि अगर ऐसा होगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका ये वाला रिजल्ट निकलेगा। ये वाला जो रिजल्ट है ये इमेजिन्ड रिजल्ट है। अब आगे देखते हैं। दैट इज वाई, कहता यही वजह है कि एक्सटर्नल रिलेशंस शुड रिमेन द प्रिजर्व ऑफ द सेंटर। मतलब क्या है? मतलब जो सेंटर है सिर्फ उसी को हैंडल करना चाहिए फॉरेन रिलेशंस को दूसरी कंट्रीज के साथ। कहता विद ऑल 4 प्रोविंसेस, कहता ये वाले जो 4 प्रोविंसेस हैं कौन से? कहता प्रोवाइडिंग, जो प्रोवाइड करें, मुहैया करें, देयर इनपुट, अपनी इनपुट को। किसके बारे में इनकी इनपुट है? रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ टाइज, के टाइज जो है, कनेक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन है किसके साथ? विद नेबर्स, नेबर्स के साथ। असल में वो ये बात कर रहा है यहाँ पे कि जो प्रोविंसेस हैं वो अपनी सजेशंस को दे सकते हैं कि किस तरह से आपको रिलेशंस जो है इनको मैनेज करना है नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो इसलिए इसने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है डायरेक्शन, कि वो इन बातचीत को डायरेक्ट कर सकते हैं, वो इनपुट दे सकते हैं।
कि किस तरह से इन बातचीत को आप लेकर चलो, लेकिन जो मेन काम है वो इनका ये नहीं है। देखो प्रिजर्व ऑफ द सेंटर, ये सेंटर की डोमेन की बात कर रहा है। प्रिजर्व का मतलब डोमेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये इख्तियार किसका है? ये सेंटर का है। एक्सटर्नल रिलेशंस, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? फॉरेन रिलेशंस की बात कर रहा है। इनपुट का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका फीडबैक, उनकी एडवाइस। अब आगे देखते हैं। द केपी गवर्नमेंट हैज़ रिटरेटेड, कहता है जो केपी गवर्नमेंट है वो बार बार जोर दे चुकी है किसके ऊपर? दैट ये कि टॉक्स विद द अफगान तालिबान विल रिमेन अलाइंड विद सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें यही बात सामने रख रहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है ना, इसने इस चीज़ को रिट्रेट किया है, बार बार जोर दिया है कि जो टॉक्स है ना, बातचीत है अफगान तालिबान के साथ, वो फॉलो करेंगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस को। अच्छा, रिट्रेट का मतलब क्या होता है? रीस्टेट करना, रीफॉर्म करना, एम्फसाइज करना। अगर कोई चीज़ अलाइन हो रही है किसी चीज़ के, तो इसका मतलब वो इन लाइन है, वो सिंक्रोनाइज्ड है, वो बिल्कुल उसके मुताबिक है। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसको मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, इसको मैं अगेन रिकॉर्ड करने लगी हूँ ताकि आपको इसको अच्छे तरीके से समझ सको। वो कह रहा है द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन दिस अलाइनमेंट, कि वो इस अलाइनमेंट को मेंटेन रखें। कौन सी अलाइनमेंट? ये जो उसने ऊपर बताया था ना, अलाइंड विद सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज, वो यही बात कर रहा है कि जो बेहतरीन तरीका है ना पीस टॉक्स को रखने का, किसके अकॉर्डिंग, किसके मुताबिक? पाकिस्तान की पॉलिसीज के मुताबिक। इज, कहता वो है, फॉर द पीस इनिशिएटिव टू बी लेड बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री, के पीस टॉक्स जो हैं उसको हैंडल किया जाना चाहिए किसके ज़रिए? फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए। कहता वेयर प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स अवेयर ऑफ द ऑन ग्राउंड सिचुएशन, कहता है जहाँ पे जो एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं ना, वो अंडरस्टैंड करते हैं रियल सिचुएशन को। आर एडवाइज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, तो वो क्या कर सकते हैं? वो गाइडेंस ले सकते हैं पॉलिटिशियन से और रेलिवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। वो ये बात कर रहा है। तो देखो, अगर ज़्यादा आसान वर्ड्स में आपने देखना है ना, तो वो यही चीज़ बता रहा है कि जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, कि इसको हैंडल करने दो ये चीज़ों को, कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ना शुड लीड देम, वो इन चीज़ों को लीड करे। तो असल में ये इसने बात की है इन लाइंस में। मेंटेन करने का मतलब होता है सस्टेन करना, अप होल्ड करना, कंटिन्यू रखना। किस चीज़ को? इस अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट क्या होती है? जो मैंने भी बताया था, जो अग्रीमेंट है। इनिशिएटिव क्या होता है? जो प्लान होता है, जो प्रपोजल होता है, जो स्ट्रेटजी होती है उनका। और डिप्लोमेट्स क्या होते हैं? एम्बेसडर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, नेगोशिएटर्स। कहता इट वुड बी इनएडवाइजेबल, कहता ये जो चीज़ है ये इनएडवाइजेबल है, मतलब ये अनडिजायरेबल है, इनएप्रोप्रिएट है, नामुनासिब है फॉर द प्रोविंसेस के लिए टू टेक सोलो फ्लाइट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें यही बात कर रहा है ना कि ये जो चीज़ है ये इनएडवाइजेबल होगी प्रोविंसेस के लिए। क्या चीज़? कि अगर वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं फॉरेन पॉलिसी पर। टू टेक सोलो फ्लाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुद ही डिसीजन लेना, दूसरों से आप कंसल्ट ही नहीं कर रहे, आप खुद से ही डिसीजन ले रहे हो, आप एक्ट कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, आप दूसरों से अप्रूवल नहीं ले रहे। तो वो ये वाली बात कर रहा है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आई होप कि हमने बहुत कुछ सीखा होगा इस एडिटोरियल में, इस छोटी सी क्लास में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।